जय हिंद बच्चों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग ठीक होंगे। देखिए आरओ का एग्ज़ाम बहुत ही जल्दी होने वाला है, आप सभी जानते हो, और उसी एवज में हम लोग एक टॉपिक को समझेंगे। फॉरेस्ट रिपोर्ट है, 2 साल में एक बार आता है, बहुत महत्वपूर्ण है। आगामी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, इसके अलावा कई सारे स्टैटिक पोर्शन के क्वेश्चन भी इस पे बनते हैं। तो हम लोग कुछ ऐसे तैयार करेंगे कि जिससे कुछ स्टैटिक पोर्शन पे जो प्रश्न बन रहा है उसको भी देख लेंगे, साथ साथ में जो करंट बेस्ड क्वेश्चन है वो भी देख लेंगे। अभी लेटेस्ट में UP-SSC के बहुत सारे एग्जाम हुए हैं, उसमें भी फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड बहुत सारे प्रश्न आए हैं। ठीक है, ये जब हम लोग कंप्लीट कर लेंगे उसके बाद से एक वीडियो जल्दी ही आपकी बजट से लेकर के आएगी, और जिसमें बजट को पूरी तरीके से जो सरकारी डॉक्यूमेंट है उसी बेस में मैं आपको समझा दूंगा। क्योंकि पिछली बार जो आरओ का एग्जाम हुआ था उसमें बजट से भी प्रश्न आए थे, और PCS का जो प्रश्न आया था, वो क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें भी लगभग 2 से 3 प्रश्न जो है आपके बजट और सर्वे से आए थे। तो इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं, उनको हम लोग देखेंगे एक एक करके। ठीक है, तो जो भारत का जो फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है ये हर 2 साल में आता है। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट आया, ये लेटेस्ट रिपोर्ट आपका 2023 में आया था। ठीक है, 2 साल में ये रिपोर्ट आता है। कब से आता है ये सारी बातें एक एक करके हम लोग सीखेंगे। ठीक है, इसमें कुछ ग्लिम्स दिए गए हैं। PIB का डाटा है, तो ऑथेंटिक डाटा है, आप सभी जानते हो। टाइटल जो होता है इस रिपोर्ट का वो है इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है ना, तो इसको हम इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट भी कह देते हैं। शॉर्ट में इसको हम ISFR रिपोर्ट भी कह देते हैं। तो कई जगहों पर अगर ISFR रिपोर्ट लिखा है तो भी समझ लीजिए कि फॉरेस्ट रिपोर्ट की ही बात की गई है। अगर हम ओवरऑल डेटा की बात करें तो लगभग पूरे भारत के एरिया पे, हम सभी जानते हैं कि भारत का जो टोटल एरिया है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है। उस टोटल एरिया पे अगर हम देखें तो लगभग 8,27,357 किलोमीटर स्क्वायर एरिया फॉरेस्ट से कवर है, यानी वहां पर वृक्ष और फॉरेस्ट यानी वन पाए जाते हैं। जो हमारे पूरे भारत के जो ज्योग्राफिकल एरिया है, यानी भारत का जो कुल भौगोलिक क्षेत्र है, उस भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 25.17% ये फॉरेस्ट कवर है। ठीक है, तो ये एक बेसिक डेटा है, इसको याद रखना है। ये डेटा अगर याद नहीं भी रहे तब भी कोई बात नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इतने एग्जैक्ट नंबर नहीं पूछे जाते हैं। देखिए, आयोग में नंबर हमेशा सिर्फ एक ही चीज का पूछा जाता है, और वो पूछा जाता है बजट का। चाहे UP का बजट है, यहाँ सेंट्रल बजट है, उसका वो एग्जैक्ट अमाउंट पूछ लेते हैं, प्लस ये भी पूछ लेते हैं कि पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ज्यादा है। बाकी नंबर इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो ये जो 25.17% जो हमारा फॉरेस्ट एरिया है, इसमें 2 चीजें होती हैं। एक आप कह सकते हो कि फॉरेस्ट कवर है, और दूसरा जो है हमारा ट्री कवर है। ये कंफ्यूजन में बहुत अच्छे से आपको समझा दे रहा हूं, क्योंकि ये बार बार कंफ्यूज होता है, तो ये दोनों चीजों में अंतर मैं समझा दे रहा हूं। अगर मैं फॉरेस्ट कवर की बात करूं तो लगभग 21.76% हमारे यहाँ जो है ये वन आवरण है, और वृक्ष आवरण की बात करें, ट्री कवर की बात करें, तो ये 3.41% है। अगर इसी को किलोमीटर स्क्वायर एरिया में देखा जाए तो जो 21.76% फॉरेस्ट कवर है वो बनता है 7,15,343 स्क्वायर किलोमीटर, और अगर ट्री कवर की हम बात करें तो 112014 स्क्वायर किलोमीटर की बात हो रही है। अब जरा हम देख लेते हैं कि ये जो फॉरेस्ट कवर हम लोग निकालते हैं ये कैसे निकालते हैं। तो देखिए, 2-3 टर्म होते हैं जिसको हमको सीखना है। सबसे पहले एक टर्म होता है जिसको हम कहते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर। टोटल फॉरेस्ट कवर, ठीक है ना, ये एक टर्म होता है। फिर एक टर्म होता है फॉरेस्ट कवर, ठीक है, फॉरेस्ट कवर। और फिर एक टर्म होता है ट्री कवर, ठीक है, ट्री कवर। ठीक, जब हम टोटल फॉरेस्ट कवर की बात करते हैं तो इसके लिए हिंदी में शब्द इस्तेमाल करते हैं कुल वनावरण। और कुल वनावरण कितना है, यानी ट्री प्लस फॉरेस्ट दोनों को मिला देंगे तो ये हमारा हो जाएगा कुल वनावरण। जैसे इस केस में ये जो 25.17% जो डेटा है ये कुल वनावरण को दर्शाता है, अर्थात फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों को मिला देंगे तो ये कुल वनावरण होगा। जैसे 3.41 और 21.76 दोनों को मिला दोगे आप तो ये टोटल फॉरेस्ट कवर आ जाएगा। ठीक है, यानी इसमें ट्री कवर भी होता है और इसमें जो फॉरेस्ट होता है दोनों होता है। अब मुद्दा यह है कि फॉरेस्ट कवर फिर क्या है। देखिए, जैसे
जो भी वन क्षेत्र होते हैं, जो वनस्पतियां होती हैं, उन सभी प्लांट्स को तो हम फॉरेस्ट डिक्लेयर करते नहीं हैं। फॉरेस्ट डिक्लेयर जब हम करते हैं किसी को, तो उसके कुछ ग्राउंड होते हैं कि जैसे वो फॉरेस्ट कितना एरिया में मतलब विस्तृत होना चाहिए। फॉरेस्ट की एक कैनोपी होती है। कैनोपी का मतलब है कि वो कितने एरिया को आच्छादित करता है, ठीक है ना। जैसे कैनोपी को आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आप कभी किसी रेस्टोरेंट वगैरह में आप गए होंगे, तो वहां पर एक छाते जैसा वो लोग एक छाता, एक बड़ा सा छाता इस्तेमाल करते हैं जिसको वो लोग कैनोपी कहते हैं। तो वही कैनोपी का सेंस यहाँ पर यह है कि एक पेड़ है वो कितने एरिया को एक प्रकार से आच्छादित कर रहा है। तो इसमें जो फॉरेस्ट होता है, फॉरेस्ट में हम जो कैनोपी इस्तेमाल करते हैं वो हम ये कहते हैं कि जैसे एक मतलब वेरी डेंस फॉरेस्ट होते हैं, अति सघन वन होते हैं। तो अति सघन वन में हम कहते हैं कि 70% से ज्यादा अगर कैनोपी है तो हम उसको अति सघन कहेंगे। 70 से 40 के बीच में है तो हम कहेंगे कि ये मध्यम सघन वन है। 40 से 10 के बीच में हम कहते हैं कि ये निम्न सघन वन है, और 10 से कम वाले को हम ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि फॉरेस्ट हम उसी को कहते हैं जिसमें सघनता ज्यादा होती है, कैनोपी ज्यादा होती है। और ट्री कवर का मतलब होता है जो सामान्य एक एक इंडिविजुअल पौधे होते हैं उनको हम ट्री कवर कहते हैं। जैसे आपके आंगन में कोई पौधा है या आपके बाहर कोई बगीचा है उसमें पौधा है, तो उसको हम ट्री कवर के अंतर्गत रखते हैं, ठीक है। तो ट्री कवर ये ध्यान रखिएगा, और जो फॉरेस्ट कवर है, इन दोनों को मिला देंगे तब हमें निकलता है टोटल फॉरेस्ट कवर। तो ये टोटल फॉरेस्ट कवर का मतलब है जिसमें ट्री भी शामिल है और जिसमें जो वृक्ष है, वन है, वो भी शामिल है, दोनों शामिल है। वन में सिर्फ वन शामिल है, आपके आसपास का जो पेड़ है वो शामिल नहीं है, और जो ट्री कवर है उसमें सिर्फ आपके आसपास का जो वृक्ष है वो शामिल है, वन शामिल नहीं है। तो इसीलिए ये तीन अलग अलग टर्म आते हैं। इन तीनों अलग अलग टर्म को आप आई होप कि आज समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। चलिए फिर कुछ और चीजों पर आगे बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखते हैं कुछ और बातों पे, थोड़ा सा एक एक करके पॉइंट। देखिए, इसी चीज को यानी जो हमारा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, इसी को ग्राफिक के माध्यम से समझाया भी गया है कि कैसे जैसे साल भर जो ईयर बाय ईयर हम बढ़ रहे हैं, तो कैसे हमारा जो फॉरेस्ट कवर है जो 2013 में लगभग 6,98,712 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास था, वो अब बढ़ के लगभग 7,15,343 किलोमीटर स्क्वायर हो गया है। तो इसमें लगातार आप कह सकते हो ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके अलावा ये जो रिपोर्ट होता है, ये रिपोर्ट फॉरेस्ट फायर की घटना को भी शामिल करता है, यानी पूरे देश में कितनी बार वनाग्नि जिसको हम कहते हैं, यानी जंगलों में आग लग गया। जैसे अभी आपने देखा होगा कि यूएसए के कैलिफोर्निया में इतनी भयंकर एक प्रकार से आग लगी थी कि जिससे लगभग 250 आप कह सकते हो 250 बिलियन डॉलर का नुकसान हुआ था। तो ये आप कह सकते हो कि एक बहुत बड़ा इकोलॉजिकल डिजास्टर होता है। तो इसलिए फॉरेस्ट फायर होना नुकसानदायक होता है। अगर इंडिया में बात करें तो उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो बहुत भयंकर आग लगी थी पिछले साल ही। लेकिन अगर हम ओवरऑल डेटा देखें 2021 से 22 और फिर 2023-24 के बीच का जो डेटा देखें, तो इस डेटा में अगर हम देखते हैं तो पाते हैं कि जो फॉरेस्ट फायर की जो घटनाएं हैं, वनाग्नि की घटनाएं हैं, वो कम हुई हैं। जहां 2021-22 में जो वन में आग लगने की घटनाएं 2,23,333 के आसपास हुई थी, वही अब लगभग 2,03,544 के आसपास है। अर्थात अगर स्टेटमेंट आए कि रिसेंट 2 सालों में वनाग्नि की घटना, फॉरेस्ट फायर की घटना इंक्रीज हो रही है, तो वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। और प्लस ये जो हमारा फॉरेस्ट रिपोर्ट होता है, ये वन के बारे में बताता है, ट्री के बारे में बताता है, फॉरेस्ट फायर के बारे में बताता है, इसके अलावा जो मैंग्रोव फॉरेस्ट होते हैं उनके बारे में बताता है, कितने वन बढ़े कितने वन घटे, इन सारी बातें के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं और सारी चीजों को जरा देखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये जो रिपोर्ट है, यानी जो फॉरेस्ट रिपोर्ट है, ये अगर देखा जाए तो 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है ना, यानी इससे पहले लगभग 17 रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुका है। तो ये जो इस साल की जो रिपोर्ट है 2023 वाली, ये 18वीं रिपोर्ट है। ठीक है ना, इससे पहले 17 रिपोर्ट ऑलरेडी आ चुके हैं
और ये रिपोर्ट लगभग हर 2 साल में जारी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। कौन से मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है? तो जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, इसके द्वारा जारी किया जाता है, जिसके यूनियन मिनिस्टर कौन है? जिसके यूनियन मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव जी। तो भूपेंद्र यादव जी जो यूनियन मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा या उन्हीं की मिनिस्ट्री के द्वारा ये रिपोर्ट जारी किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इस रिपोर्ट में एक स्पेशल आप कह सकते हो कि सैटेलाइट रिसोर्स सेट 2 सैटेलाइट के डेटा का इस्तेमाल किया जाता है, ये ध्यान रखिएगा। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई हर जंगल में जाके पेड़ गिन करके इंच टेप लेके ताने और पता करें कि कितनी लंबाई कितनी चौड़ाई, ये तो संभव है नहीं। तो इसलिए हम सैटेलाइट डेटा का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए जरा हम लोग एक कॉलम देखते हैं और उस कॉलम के माध्यम से हम देखने का प्रयास करते हैं कि इस बार का जो स्टैटिक्स है वो कैसा रहा है, अर्थात फॉरेस्ट बढ़े या घटे, तो उनकी पूरी जो डेटा है वो कैसा रहा है, जरा इसका एक एक करके देखते हैं। चलिए अब अगर हम देखें तो 2 कॉन्सेप्ट है, ये देखिए, एक शब्द है फॉरेस्ट कवर, दूसरा है ट्री कवर और एक है टोटल। तो ये 3 चीजें ध्यान रखिएगा, ओके। तो यानी फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर को जोड़ देंगे तो टोटल आ जाएगा। जैसे ये देखिए, ये टोटल हो गया और ये आपका फॉरेस्ट कवर हो गया, ये ट्री कवर हो गया और ये टोटल हो गया। तो कुल वनावरण भारत में 25.17, ट्री कवर 3.41 और जो फॉरेस्ट कवर है वो 21.76% एरिया पर है। और मैं अगर आपको बता दूं तो भारत सरकार का जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, ठीक है, भारत सरकार की जो फॉरेस्ट पॉलिसी है, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, तो 1988 की जो भारत सरकार की फॉरेस्ट पॉलिसी है, जिसका टारगेट है कि हमें पूरे भारत में लगभग वनावरण 33.33% लेके आना है। यानी भारत के 1/3 एरिया पर क्या करना है, हमको वनावरण पहुंचाना है। प्लस जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट हैं और जो पहाड़ी राज्य हैं, उन पहाड़ी राज्यों में ये वनावरण का डेटा कितना होना चाहिए, 66.66%, अर्थात नॉर्मल राज्यों में वनावरण होना चाहिए 1/3 और जो स्पेशल राज्य हैं, खास करके पहाड़ी राज्य हैं, वहां पर वनावरण होना चाहिए 2/3। तो ये भी बात आप ध्यान रखिएगा। ये आपका फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 के अकॉर्डिंग ये भारत सरकार का टारगेट है। लेकिन आप जानते हो कि इस टारगेट को अचीव करने में थोड़ी सी समस्या तो आती ही है। खैर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और अन्य जो पहलू हैं, अर्थात भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है, किस राज्य में कम फॉरेस्ट है, इसको हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप जरा देखिए, यहां पर अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का जो एरिया है, मैंने बताया था 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। हालांकि अभी जब लेटेस्ट अभी जनगणना होगा तो ये थोड़ा रिवाइज होगा, क्योंकि देखिए ये जो एरिया का डेटा है, पॉपुलेशन का डेटा है, जब जनगणना होता है तो रिवाइज होता है। हम सभी जानते हैं कि भारत ने बांग्लादेश के साथ एक संविधान संशोधन किया था, लगभग 100 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, और इस 100वें संविधान के संशोधन के द्वारा भारत और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुए थे, जिससे भारत के कुछ क्षेत्र बांग्लादेश में गए थे और बांग्लादेश के कुछ क्षेत्र भारत में आए थे। तो इसलिए एरिया थोड़ा सा चेंज तो हुआ है। लेकिन अगर आप ये देखो कि ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द कंट्री, ये फॉरेस्ट के सेंस में कितना बताया जा रहा है, तो 32,87,468.88 बताया जा रहा है। असल में ये डेटा एक्स्ट्रा इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि जो हम मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐड कर देते हैं, क्योंकि जो मैंग्रोव वन होते हैं वो तटों के किनारे पर होते हैं और तट घटते बढ़ते रहते हैं, क्योंकि वो समुद्र के किनारे के एरिया हैं, इसीलिए ये एरिया थोड़ा सा बढ़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। तो आप, आई होप कि ये आपको, ये जो बढ़ा हुआ एरिया है ये आपको समझ में आ रहा होगा कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि राज्यवार स्थिति क्या है, स्टेट वाइज हम देखते हैं कि क्या क्या कंडीशन है, ठीक है। अब वही बातें जो हम लोगों ने बात कर लिया है कि फॉरेस्ट रिपोर्ट जो होता है, ये हमारा एक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, उसके द्वारा जारी किया जाता है और पर्यावरण मंत्रालय है। बाई एनुअल है, यानी 2 सालों में एक बार रिपोर्ट निकाला जाता है। पहली बार जो रिपोर्ट हुई थी वो 1987 में, और इस बार की रिपोर्ट जो नंबर थी वो 18वीं रिपोर्ट थी। ये बात हम लोग जानते हैं। ये डाटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये डाटा ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। टोटल फॉरेस्ट और
ट्री कवर, इन सब के बीच में हम लोग अंतर जान चुके हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कुछ अन्य बातें। ठीक है, ये परसेंटेज ऑलरेडी ट्री कवर दिख लिए हैं। मेन ये मुद्दा है, ये है कि कहां पर फॉरेस्ट कवर इंक्रीज हुआ है, कहां पर फॉरेस्ट कवर डिक्रीज हुआ है, जरा उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। ठीक है, ये डेटा ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि फॉरेस्ट एंड ट्री कवर कितना है, तो 25 इंटू 0.7 है। फिर उसके बाद से ट्री कवर कितना है, ये भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि ट्री कवर कितना है। इसके अलावा अगर हम देखें तो अब यहां से डेटा थोड़ा सा हम लोग को देखना है कि ये जो इंक्रीज करने की बात कर रहा है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, कि कितना हमारा इंक्रीज हुआ है। तो क्या कह रहा है कि इंक्रीज इन फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, द कंट्रीज फॉरेस्ट एंड ट्री कवर हैज इंक्रीज बाई 1445.81 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास ये एरिया हमारा क्या है, इंक्रीज हुआ है, ये ध्यान रखिएगा। और इसमें भी अगर हम देखें तो फॉरेस्ट कवर कितना इंक्रीज हुआ है, तो लगभग 156.41 किलोमीटर स्क्वायर हुआ है। अर्थात ये टोटल इंक्रीज है, ये जो टोटल इंक्रीज है इसमें फॉरेस्ट कवर भी है और ट्री कवर भी है। ठीक है ना। अब इसमें अगर देखा जाए तो 156.41 किलोमीटर स्क्वायर फॉरेस्ट कवर में मतलब इंक्रीज हुआ है। ठीक है, अर्थात अगर आपसे ये पूछा जाए कि 2021 के डेटा में और 23 के डेटा में ज्यादा ट्री कवर बढ़ा है या ज्यादा फॉरेस्ट कवर बढ़ा है, तो आप कहोगे कि ज्यादा ट्री कवर बढ़ा है, क्योंकि टोटल डेटा इतना है 1445 और फॉरेस्ट का सिर्फ इतना है। तो अगर हमको ट्री निकालना है तो इसको इससे घटा देंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 1000 से ज्यादा निकलेगा। इसलिए पिछले रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इस साल ट्री कवर ज्यादा बढ़ा है, ध्यान रखिए। अब हम देखेंगे कि कहां पर ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर ज्यादा बढ़ा है, जरा इसको देख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो देखिए अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में लगभग 684 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। उसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 559 स्क्वायर किलोमीटर बढ़ा है। आप जानते हो उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार वृक्षावरण पे काम कर रही है। अभी जो पिछला 9 तारीख बीता है, उस 9 तारीख को उत्तर प्रदेश सरकार ने रिकॉर्ड 37 करोड़ जो पेड़ है वो एक ही दिन उन्होंने लगा दिया था। एक प्रोग्राम चल रहा था, एक पेड़ मां के नाम। ठीक है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है छत्तीसगढ़ में, फिर हुई है उत्तर प्रदेश में और फिर हुई है उड़ीसा में। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। फिर अगर हम बात करें कि कहां पर मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर, अगर फॉरेस्ट कवर में हम देखें कि ये तो अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट और ट्री दोनों की बात कर रहा है। ये जो बात कर रहा है ये सिर्फ फॉरेस्ट की बात कर रहा है, ये ध्यान रखिएगा। तो सबसे ज्यादा फॉरेस्ट में वृद्धि कहां हुई है, तो मिजोरम में हुई है, उसके बाद से गुजरात में हुई है और उड़ीसा में हुई है, ये ध्यान रखिएगा। मिजोरम में ही ये हुई है। एक पहला वाला डेटा ज्यादा जरूरी होता है, उसके अलावा गुजरात को भी आप दिमाग में रख सकते हो। अब अगर हम देखें किस राज्य में अगर देखा जाए तो फॉरेस्ट बढ़ा नहीं, असल में घट गया है। देखिए हमारे देश में आप जानते हो कि पेड़ की कटाई होती रहती है, चाहे डेवलपमेंट वर्क के वजह से, ठीक है ना, या अन्य कार्यों की वजह से। कई राज्यों में तो जो जनजातियां होती हैं वो क्या करती हैं, वो पेड़ काटती हैं क्योंकि उनको खेती करना होता है। झूम खेती आपने सुना होगा, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की वजह से क्या होता है कि पेड़ काटे जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट में तो ये बहुत ज़्यादा फेमस है, उत्तर पूर्वी राज्यों में। तो इस वजह से हमारे यहाँ फॉरेस्ट कवर में कई राज्यों में डिक्रीज भी होता है। हालांकि ओवरऑल तो बढ़ता है लेकिन कई राज्यों में घटता भी है। तो अगर हम देखें कि किस राज्य में डिक्रीज हुआ है, लार्जेस्ट डिक्रीज की हम बात करें तो मध्य प्रदेश में लगभग 612 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास बढ़ा, मतलब घटा है। फिर कर्नाटका में भी देखिए घटा है, लद्दाख में भी घटा है और नागालैंड में भी घटा है। यानी इन राज्यों में फॉरेस्ट डिक्रीज हुए हैं। आपने देखा होगा कि अभी लद्दाख में जो सोनम वांगचुक हैं वो काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके पीछे का लॉजिक यही था क्योंकि लद्दाख में जो एक्टिविटी बढ़ रही है, टूरिज्म बढ़ रहा है, जिसकी वजह से फॉरेस्ट पर, इकोलॉजी पर थोड़ा सा नुकसान पहुंच रहा है। अब अगर हम देखें कि सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है कहां पर, ये सबसे महत्वपूर्ण डेटा है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो टॉप 3 स्टेट एरिया वाइज, यानी एरिया के हिसाब से सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कहां पर है, तो ये कभी मतलब चेंज ही नहीं होता है। नंबर 1 पे कौन है, मध्य प्रदेश है जहां पर सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं। दूसरे नंबर पे कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और तीसरे नंबर पर है छत्तीसगढ़, ये ध्यान रखिएगा। ओके, तो अगर हम बात करें टॉप 3 स्टेट जिनके पास सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है, ये थोड़ा हाईलाइट करिएगा इसको।
ठीक है ना। ये वाला पॉइंट जरा देखिए, ये फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, ठीक है ना, फॉरेस्ट कवर, टोटल नहीं कह रहा, फॉरेस्ट कवर की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा, ठीक। अगर यही परसेंटेज टर्म की बात करें, परसेंटेज में हम बात करें, तो परसेंटेज में सबसे ज्यादा अगर हम देखें जो फॉरेस्ट पाए जाते हैं वो कहां पर पाए जाते हैं, परसेंटेज में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप के बाद से अगर हम देखें तो मिजोरम, अब मिजोरम के बाद से हम देखें तो अंडमान निकोबार। तो परसेंटेज के हिसाब से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा लक्षद्वीप में है, फिर मिजोरम में है, फिर अंडमान निकोबार में है। लेकिन अगर एरिया की हम बात करें तो ये एमपी में है, फिर अरुणाचल प्रदेश में है और छत्तीसगढ़ में। देखिए ये किसकी बात हो रही है, ये फॉरेस्ट कवर की बात हो रही है, फॉरेस्ट की। अगर फॉरेस्ट और जो ट्री है दोनों को मिला दे, मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि कुल वनावरण बताओ, टोटल फॉरेस्ट कवर बताओ, अर्थात जिसमें फॉरेस्ट भी हो, जिसमें फॉरेस्ट भी हो और जिसमें ट्री भी हो, दोनों हो, तब यहां पर सिर्फ एक चीज बदलेगा, बाकी सेम रहेगा, ठीक है ना। यानी जब फॉरेस्ट और ट्री दोनों की बात हो तो एक चीज बस बदल जाएगा, और क्या बदलेगा, तो यहां पर जो एरिया में तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ है ना, ये रिप्लेस हो जाएगा महाराष्ट्र से, बाकी सेम रहेगा, ठीक है। अर्थात देखिए जब आपसे कहा जाए कि फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 कौन है, तो फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 हो जाएगा, फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 एमपी, फिर अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 एरिया के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 परसेंटेज के हिसाब से, फॉरेस्ट कवर में नंबर 1 परसेंटेज के हिसाब से कौन है, लक्षद्वीप, नंबर 2 मिजोरम, नंबर 2 अंडमान निकोबार। लेकिन अगर यही कहा जाए कि फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला दो, फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिला दो, तो फॉरेस्ट और ट्री दोनों को मिलाएंगे तो परसेंटेज वाला डेटा सेम रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी फॉरेस्ट के हिसाब से परसेंटेज में पूछे तो भी सेम डेटा, फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों मिला करके परसेंटेज पूछे तो भी सेम डेटा। लेकिन अगर फॉरेस्ट प्लस ट्री दोनों मिला देता है और एरिया के हिसाब से डेटा पूछता है, तो यहां पर तीसरे नंबर वाला जो छत्तीसगढ़ है ये रिमूव हो जाएगा और यहां पर आ जाएगा महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र में ट्री कवर ज्यादा है, ठीक है ना, महाराष्ट्र में ट्री कवर ज्यादा है, इसीलिए ये डेटा यहां पर छत्तीसगढ़ हट जाता है, ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अगर सिर्फ ट्री कवर पूछे, सिर्फ ट्री कवर पूछे, मैं तीनों को पढ़ा के और तीनों में समराइज कर दे रहा हूं, सिर्फ ट्री कवर पूछे, ना फॉरेस्ट पूछे ना टोटल पूछे, तो ट्री में एरिया के हिसाब से हो जाएगा महाराष्ट्र, एरिया के हिसाब से महाराष्ट्र हो जाएगा, और परसेंटेज के हिसाब से हो जाएगा चंडीगढ़। मैं तीनों को समझा दे रहा हूं एक एक लाइन में, और यही समराइज है, लास्ट है, बस चल रहा है, 1 मिनट। देखो भाई 3 चीजें होती हैं, एक होता है फॉरेस्ट कवर, एक होता है ट्री कवर, एक होता है टोटल, ठीक है ना। तो मैं तीनों को मिला करके एक एक करके आपको समझा दे रहा हूं। अगर सिर्फ फॉरेस्ट कवर की बात करेगा, फॉरेस्ट कवर में एरिया, फॉरेस्ट कवर में एरिया एमपी, अरुणाचल, छत्तीसगढ़। फॉरेस्ट कवर में परसेंटेज लक्षद्वीप, मिजोरम, अंडमान निकोबार, ठीक है, ये फॉरेस्ट कवर है। अब आ जाओ ट्री कवर, तो ट्री कवर में 2 डेटा, एक ट्री कवर में एरिया, ट्री कवर में एरिया महाराष्ट्र, ट्री कवर में परसेंटेज चंडीगढ़, ठीक है। फॉरेस्ट पढ़ लिया, ट्री पढ़ लिया। अब पढ़ेंगे टोटल। टोटल में एरिया, टोटल में एरिया में नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 अरुणाचल, नंबर 3 छत्तीसगढ़ रिप्लेस हो जाएगा किससे, महाराष्ट्र से, ठीक है, और परसेंटेज सेम रहेगा। तो इस प्रकार से ये जो पूरा डेटा है जो हमारे फॉरेस्ट रिपोर्ट का है, ये हमने सीखा। अगर फिर भी अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन आ रहा है, कोई चीज़, कोई डेटा आपको समझ में नहीं आ रहा है, मेरी सलाह मानिए, आप वीडियो को थोड़ा सा रिपीट करके देखिएगा तो आपको चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब कुछ और फैक्ट इसमें बात की गई है कि हमारे 19 ऐसे राज्य हैं जिनके पास 33% फॉरेस्ट है। ये मैंने आपको बता दिया कि हमको पहुंचाना है 33%, 19 राज्य ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। जो नॉर्थ, अगर हम देखें, आउट ऑफ दीज 8 स्टेट एंड यूटी, नेमली मिजोरम, ये जो हमारे यूटी और स्टेट हैं जिनके पास फॉरेस्ट 75% से ज्यादा है, 19 राज्य और यूटी वो हैं जिनके पास 33% से ज्यादा है। 8 स्टेट और यूटी ऐसे हैं जिनके पास 75% से ज्यादा है। ये कौन कौन से, मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और मणिपुर, इनके पास 75% से ज्यादा है। 19 राज्य ऐसे स्टेट और यूटी हैं जिनके पास 33% ज्यादा है। यानी हम लोग धीरे धीरे अचीव कर रहे हैं।
अगर पूरे नॉर्थ ईस्ट एरिया का आप देखो, अगर नॉर्थ ईस्ट एरिया का अगर आप कवर देखोगे तो 67% है, और वैसे भी पहाड़ी राज्यों में हमको कितना चाहिए था, 66.66, और ये 67 है। ऑलरेडी हम लोग बेहतर काम कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम मैंग्रोव की बात करें, मैंग्रोव आप जानते हो कि जो तटीय वन होते हैं, मैंग्रोव इंडिया की अगर हम बात करें तो इसका एरिया लगभग 5000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है। ये देखिए 4991.68 किलोमीटर स्क्वायर। ये भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग आप कह सकते हो कि 0.15% पे है। जैसे अगर हम बात करें कि टोटल फॉरेस्ट कवर की, तो टोटल फॉरेस्ट कवर कितना परसेंट एरिया पर है, तो लगभग 25% एरिया पर अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था। लेकिन अगर मैंग्रोव की बात करें तो ये 0.15% एरिया पर है, जिसमें अगर आप देखो तो विद अ नेट डिक्रीज ऑफ 7.43 किलोमीटर स्क्वायर सिंस 2021, अर्थात पिछले रिपोर्ट 2021 की जो रिपोर्ट आई थी उसके कंपैरिजन में मैंग्रोव वनों में कमी आई है, यानी मैंग्रोव बढ़े नहीं है, घटे हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और गुजरात सॉ ए डिक्रीज ऑफ, गुजरात में सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है मैंग्रोव में, ठीक है ना। इसके अलावा आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में अगर हम देखें तो इंक्रीज देखने को मिला है, अर्थात गुजरात में मैंग्रोव वनों में कमी आई है, जबकि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में मैंग्रोव वनों में वृद्धि आई है, ये ध्यान रखिएगा। अगर हम सर्वाधिक मैंग्रोव वनों की बात करें तो नंबर 1 पे है वेस्ट बंगाल, क्योंकि सुंदरवन है आप जानते हो, और दूसरे नंबर पर है गुजरात। यानी इन दो राज्यों में सबसे ज्यादा मैंग्रोव पाए जाते हैं, जिसमें ऑलरेडी हमने देखा कि गुजरात में डिक्रीज हुआ है और महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में मैंग्रोव वनों में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही है। एक क्वेश्चन आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि अगर आपको चक्रवात से तटों की रक्षा करनी है, यानी जो कोस्ट लाइन होते हैं उनको, तटों को अगर हमको साइक्लोन से बचाना है तो हम वहां पर कौन से पेड़ लगाएंगे, ठीक है। तो इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इसके अलावा कोई आपके सुझाव हो तो भी दीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो खास करके इंपॉर्टेंट आपके बजट से रिलेटेड होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो जरूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।